देखिए, मार्शलियन मतलब मार्शल यूटिलिटी थ्योरी जो है उसका डिफेक्ट्स है, मतलब डिसएडवांटेजेस, ठीक है, लिमिटेशंस। पहला क्या है, मार्शल अज्यूम्स दैट यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्शल का जो एजम्पशन है, यूटिलिटी मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेज़र करने का वो जो यूनिट्स निकाला है वो मनी के टर्म्स पे डिफरेंट, तो ये जैसे बोल रहा है कि मनी के टर्म्स पे मेज़र किया जाता है। डिफरेंट यूटिलिटी लेवल्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। दिस एजम्पशन इज़ अनरियलिस्टिक। तो सच्चाई ये है कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है, क्योंकि यूटिलिटी लेवल क्या है कि वो कम भी होता है, घटता भी है, ठीक है। मनी के टर्म्स में मेज़र करना इसको पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली क्या है, द मार्शलियन एजम्पशन दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी remains constant is also unrealistic. Again, if marginal utility of money does not remain constant, utility cannot be measured in terms of money. देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है, मार्शल का एजम्पशन ये है कि marginal utility of money remains constant is मार्शल के हिसाब से, ये मार्शल का ये एजम्पशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, अनरियलिस्टिक है। मतलब समझाते हैं, जैसे मान लीजिए एक शर्ट है जिसका 600 रुपये कीमत है। अब ये बोला है कि मनी के बेस पे ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेज़र किया जाएगा, ठीक है। तो 600 रुपया का ही हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब हम चाहे जितना रुपया का भी ले लें, उसको 800 रुपया का भी ले लें, तो ये बोल रहा है मार्शल कि उस आपको 600 रुपया का ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं ना होगा। जब आप मेज़र कर रहे हैं यूटिलिटी को, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रुपीज़ में, तो जब 800 रुपये का ख़रीद रहे हैं तो 800 रुपये का ना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वो 600 रुपये का पहले जो उसका कीमत रखा गया है उतना ही का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और वो कांस्टेंट रहेगा, आप जितना भी कीमत का ख़रीद लें। इसी के लिए ये भी एक डिफेक्टिव है। थर्डली, Marshall assumed that different utility functions are independent, but in practice utility functions are interdependent. ठीक है, मार्शल का assumption ये है कि अलग अलग यूटिलिटी फंक्शंस जो है वो सब इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन एक्चुअल में, रियलिटी में यूटिलिटी फंक्शन जो है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स आइटम्स जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको तो एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का जो डिमांड है और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो तो एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे चाय हो गया तो वो कॉफ़ी के ऊपर डिपेंड है। कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स जो है वो, जैसे कि है ना, पेट्रोल कार एक साथ यूज़ होता है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फोर्थली इसका क्या है, इसका मीनिंग बता रहा हूँ मैं। फोर्थली का, मार्शल का थ्योरी के अकॉर्डिंग डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये डिराइव मार्शल के थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के वजह से
मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जैसे जैसे सामान कंज्यूम करते हैं उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है, तो वो डाउनवर्ड स्लोप्स होता है। तो ये हर समय पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि मार्शल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है गिफन गुड्स का केस, क्योंकि गिफन गुड्स अभी आगे में डिटेल में है। गिफन गुड्स में क्या होता है, वो एक इन्फीरियर गुड्स का टाइप होता है, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, जब कीमत कम होता है तो उसका डिमांड भी कम हो जाता है, और कीमत ज़्यादा होता है तो उसका डिमांड भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड कर्व जो है अपवर्ड की तरफ भी होता है, तो इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना, तो ये सब इसका डिफेक्ट्स है मार्शल का यूटिलिटी थ्योरी का। फिफ्थली क्या है, मार्शल थ्योरी, इट इज़ अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर कैन रियलाइज द चेंज in total utility due to small change in the consumption of a commodity. This assumption is also unrealistic. मार्शल के थ्योरी के मुताबिक क्या है ना, ये assumption ले रहा है कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, थोड़ा से अगर आपका कोई भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे मान लीजिए, ठीक है, जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा बिरयानी खा रहा है, ठीक है, थोड़ा से अगर वो कम खाएगा तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो आदमी को, मतलब उसको चेंज हुआ है वो पता चल जाएगा, ठीक है। ये इसका एजम्पशन है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा से चेंज होने से कुछ इस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये था डिफेक्टिव्स ऑफ मार्शल यूटिलिटी थ्योरी का। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछोगे। इनडिफरेंस कर्व, देखिए इनडिफरेंस का मतलब होता है ना ये इक्वल, डिफरेंस का मतलब होता है अनइक्वल, और इनडिफरेंस का मतलब होता है इक्वल। तो यहाँ पर क्या है, Q1 Q2 है, ये दो कमोडिटी है, ये कॉम्बिनेशन है। Q1 का एक क्वांटिटी लेंगे तो उसका 20 लेंगे, फिर अगर 2 लेंगे तो 15 लेंगे। तो मतलब क्या है, यहाँ पर ये जितना भी कॉम्बिनेशन है ये सब एक सेम लेवल का आपको सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। इसमें कोई भी अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि Q1 का अगर ज़्यादा हो रहा है तो Q2 का कम हो रहा है तो कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। इसी के लिए इसका कर्व को इनडिफरेंस कर्व बोला गया है। इसी शेड्यूल के बेस पे यहाँ पर ये कर्व बनाया गया है, ठीक है। क्वांटिटी 1 है और Q2 का क्वांटिटी 20 है। ये बार ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। अब इनडिफरेंस मैप किसको बोला जाता है, जैसे ये एक कर्व बनाया है तो इतना सारा कॉम्बिनेशन का, वैसे बहुत सारा अगर कर्व रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग इनडिफरेंस मैप बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो इनडिफरेंस मैप का ये जो बता रहे इसको सुन लीजिए। इनडिफरेंस मैप में जो कर्व, ये ओरिजिन है, ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे जितना दूर रहेगा वो कर्व सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और जो जितना इसका करीब रहेगा वो कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। दूसरा बात, कोई भी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब काटेगा नहीं, ठीक है। ये इसका खासियत है, ये इसका मेन प्रॉपर्टीज़ था। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स है, जो कि देखिए ये चारों को अभी डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है, इसलिए अभी इसको नहीं पढ़ रहे हैं, खाली एजम्पशंस को पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। पहला एजम्पशंस है, नॉन सैटिटी एजम्पशंस है। द कंज्यूमर प्रेफर मोर टू लेस ऑफ अ कमोडिटी। This assumption tells us that the consumer is not oversupplied with any commodity. मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आप देखें ना, क्वांटिटी 1 खरीद रहा है तो क्वांटिटी 20 हो रहा है, फिर
2 अगर ख़रीद रहा है तो 15 क्वांटिटी 2 ख़रीद रहा है। तो मतलब क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, जितना उसको दरकार है उतना ही उसको मिल रहा है। ठीक है, ये इसका एजम्पशन है। दूसरा क्या है, एजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जैसे यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ना, एक Q1 का है कमोडिटी यूनिट्स, तो Q2 का 20 है। तो फिर जब 2 ले रहा है, अगर एक बढ़ा रहा है इसमें, तो 5 इसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तीसरा ले रहा है अगर Q1 का, तो 4 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन लेवल ऑफ जो सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी है वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये है ट्रांजिटिविटी एजम्पशन। ट्रांजिटिविटी एजम्पशंस क्या है, देखिए तब इसमें आप लोग देख लिए हैं। अब जो बुक में एकदम ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ हम उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये रहा ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। जैसे कंज्यूमर का चॉइस को माना गया ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव ऑफ चॉइस मीन्स दैट अगर कंज्यूमर एक कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन को प्रेफर कर रहा है, ए से बी को, ठीक है, फिर बी से सी को, तो यहाँ पर ए से सी को भी प्रेफर एकदम करेगा ही। ठीक है, तो जितना भी कॉम्बिनेशन है सब में क्या है कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है। ठीक है, और कंसिस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर ना साइन के थ्रू समझाया हुआ है, ए ग्रेटर देन या बी ग्रेटर देन ए, ऐसे दिया हुआ है, समझे? तो जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हम वो वाला पार्ट दिखा दिया है। डिविजिबिलिटी एजम्पशन, वी अज्यूम दैट द 2 कमोडिटीज़ आर अवेलेबल इन फाइनली डिविजिबल यूनिट्स। मतलब डिविजिबिलिटी एजम्पशंस क्या है, जैसे ये 2 कमोडिटी है ना, ये एकदम क्लियरली आपको दिखाया जाएगा। एक कमोडिटी Q1 का, दूसरा कमोडिटी Q2 का 20 यूनिट्स है, सॉरी, मतलब एकदम क्लियरली कॉम्बिनेशंस को दिखाया जाएगा। इसमें किसी को कुछ भी पूछना होगा तो पूछेंगे आप लोग। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पार्ट में।